जी आपका हमारी जय वीरू टॉक्स में। थैंक यू विक्रांत जी। तो आप एक बात बताइए, आप जैसे उत्तराखंड से हैं जी और आप यहाँ रहते हैं दिल्ली में, जी। तो ऐसा कौन सा खाना है जो आपको लगता है कि आप उसको मिस करते हैं, या ऐसा कोई खाना जो आप दिल्ली में रह के जब उत्तराखंड जाते हैं तो आप वहाँ जाकर इस खाने को मिस करते हैं? आपकी नज़रों में आपका वो कौन सा फेवरेट खाना है, और देखिए, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ आपकी नज़रों में सबसे अच्छा मिलता है? ये तो आपने एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा पर टच कर दिया मेरा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं उत्तराखंड की जो मैं दिल्ली में मिस करता हूँ। नो डाउट दिल्ली का खाना अपने में एक बहुत ही उम्दा खाना है, पर उत्तराखंड का कुछ खाना, जैसे कि हमारे वहाँ आलू के गुटके मिलते हैं, हमारे वहाँ खीरे का रायता मिलता है, हमारे वहाँ सुबह सुबह, खासकर मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ, तो हमारे वहाँ बहुत अच्छे भटूरे और छोले मिलते हैं स्नैक्स के। हमारे वहाँ बहुत अच्छे और बहुत उम्दा रेट पे कचौड़ी आलू मिलते हैं हमारे वहाँ सुबह सुबह। अगर आप वैसे देखें तो उत्तराखंड में नाश्ते का कल्चर कभी रहा नहीं है। उत्तराखंड में क्या होता है कि सुबह सुबह जो हमारी पहाड़ की माताएं बहनें होती हैं, वो सुबह सुबह खाना बना लेती हैं, और 10-11 बजे तक हम लोग ब्रंच का सिस्टम चलता है हमारे वहाँ। तो उसमें हमने अपने दाल भात खा लिया, अलग अलग दाल की दाल बन गई, चुड़कानी बन गई, कड़ी बन गई, साग बन गए, और उसको अपनी रोटी और चाय के साथ और नून थोड़ा लेके अपना, तो इस तरीके का कल्चर रहता है। लेकिन अगर आप नाश्ते की बात करें तो हाँ, अगर नाश्ते में हमें हमारे पहाड़ का छोले भटूरे थोड़े से मिल जाएं, जो कि पतले तवे वाले होते हैं, और चाय बन मक्खन, चाय बन ऑमलेट, यही हमारा नाश्ता रहा है उत्तराखंड में। तो दिल्ली में आप कौन सा खाना या कौन सा ऐसा नाश्ता है जो आप करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप दिल्ली आए हैं तो बहुत, मतलब इतने ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप शायद गिनती भी ना कर पाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो एटलीस्ट इन 3 चीज़ों को तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रूर नाश्ता करें आके, जब भी आप दिल्ली आए तो आप किसी अच्छी जगह पे छोले भटूरे ज़रूर खाएं। हमारे चैनल में आपने बताया है, तो उसका लिंक मैं दे दूँगा दर्शकों को, ताकि वो देख सकें। तो उन जगहों पे आप छोले भटूरे ज़रूर जाएं खाने। दूसरा, अगर आप साउथ इंडियन के शौकीन हैं तो आप डोसा वगैरह भी बहुत अच्छी जगह खा सकते हैं। हमारी कैनॉट प्लेस में ऐसी बहुत सी मद्रास कैफ़े हैं, कॉफ़ी हाउस हैं, और ये आपका शर्वना भवन है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलेगा। इडली, डोसा, वड़ा, बहुत ही अच्छा। और अगर आप कुछ कॉन्टिनेंटल या इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत से कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। मेरा जो एक पर्सनल फेवरेट कैफ़े है वो है आपका बीकानेर हाउस में डिगन कैफ़े। तो उनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट ले लीजिए, सॉसेज हो गया आपका, ऑमलेट्स हो गए, मैश पोटैटो हो गए, और विद सम नाइस ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी। तो ये सब नाश्ते यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं दिल्ली में। दिल्ली तो स्वर्ग है खाने के लिए। बिल्कुल सही बात कही। आप अपनी टॉप 3 ऐसी जगह बताएं जहां आप अगर हैं तो डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट के लिए जाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर ना, देखिए, दिल्ली के अंदर अगर मैं हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए, वैसे वो मिलता नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर मिले तो शायद मैं जाऊँ भी, बट मैं जाना चाहूँगा छोले भटूरे के लिए टूवर्ड्स ये जो आपका सदर में एक बैठता है, नंद की हट्टी। तो मैं उसके वहाँ छोले भटूरे खाना चाहूँगा, क्योंकि उसके छोले थोड़े से गाढ़े हैं, भटूरे सॉफ्ट हैं, और देसी का फ्लेवर बहुत अच्छा है उसमें। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, मैं जाना चाहूँगा मद्रास हाउस इन कैनॉट प्लेस फॉर डोसा। और ब्रेकफास्ट के लिए अगर मुझे इंग्लिश खाना है तो थर्ड वेव कॉफ़ी में भी काफ़ी एक अच्छे ऑप्शन है हमारे पास हैं। क्रॉसॉ हो गया, लाते हो गया, तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो आप थर्ड वेव का आपने नाम लिया, तो हम ये समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी एक अच्छे कैफ़े में जाते हैं, क्या वो कैफ़े हर अपने आउटलेट पे सेम टेस्ट देते हैं? देखिए, ये तो मतलब मैं सही बताऊं, खासकर हमारे भारत में, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बाहर भी काफ़ी घूमते हैं, इंडिया के बाहर, और इंडिया में भी हम ऑलमोस्ट काफ़ी स्टेट्स घूम चुके हैं।
तो मेरा अनुभव ये कहता है कि इंडिया में अभी जो फूड क्वालिटी की कंसिस्टेंसी है थ्रू आउट द आउटलेट्स, उनमें अभी बहुत काम होना बाकी है। उदाहरण के तौर पे मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स बचपन से हम सबका एक हमारी फैंटेसीज रही है मैकडॉनल्ड्स को लेकर, कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, चाहे वो आलू टिक्की हो, चाहे जो नॉनवेज के शौकीन है उनके लिए उनका चिकन बर्गर हो। अब मैकडॉनल्ड्स के कुछ स्टोर्स इंडिया में जो कि प्राइम लोकेशंस में हैं, उनकी जो फूड क्वालिटी है वो बहुत उम्दा है। और यही क्वालिटीज अगर कोई हाईवे मैकडॉनल्ड्स पे है या कोई छोटे आउटलेट में है, वहाँ पे शायद आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, उनकी क्वालिटी लो है। रीजन बीइंग हो सकता है वो ऑयल को बहुत रीयूज करते हों, उनके जो आइटम्स हैं, रॉ मटेरियल है, वो स्टेल हो चुका हो। तो इंडिया में एक फूड कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स द क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। थर्ड वेव मैंने इसलिए बोला क्योंकि थर्ड वेव एक प्रीमियम कॉफ़ी हाउस टाइप का है, जैसे कि स्टारबक्स। इन जगहों ने अभी थोड़ी सी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की है, 100% अचीव नहीं हुआ है। बात आपने बिल्कुल सही कही कि हर जगह एक अलग टेस्ट है। अगर आप दिल्ली से हैं, आप एमपी से हैं, अब जैसे आप काफ़ी स्टेट्स में जा चुके हैं, घूमते हैं, जाते हैं, तो अगर हम एमपी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि एमपी में जाके आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट मिल सकता है? देखिए, अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें और एमपी की बात करें तो एक ही शब्द आपके मुंह से निकलेगा, वो है पोहा। बिल्कुल। एमपी का पोहा वाकई में मतलब ऐसी एक चीज़ है जो शायद आपने कभी ना खाई हो। और मुझे जो वहाँ की सबसे अच्छी बात लगती है, जो उनकी सादगी है। बिल्कुल। वो 10-15 रुपए में आपको इतना बेहतरीन पोहा मिलेगा आपको थ्रू आउट एमपी, विद देयर सेव, जो उनका एक स्पेशलिटी है, और उसको वो लोग बोलते हैं रत्नागिरी की सेव। तो उसको ऊपर से डाल के उसमें एक आप जलेबी का टुकड़ा ले लें, और ये आपका पूरा आइटम मेरे ख्याल से 20 से 25 रुपए में आ जाएगा। उसके साथ 10 रुपए की गर्म चाय, तो 35 रुपए के अंदर जो आप नाश्ता करेंगे, अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया है तो आप, ये मेरी गारंटी है कि 12 बजे तक आपको भूख लगेगी। बिल्कुल, मतलब 50 रुपए में अगर हम राउंड ऑफ करते हैं जी, तो आप 50 रुपए में वहाँ एक बहुत अच्छा नाश्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। सादगी, साफ, क्लीन एंड हेल्दी। बिल्कुल सही बात। और यही 50 रुपए में अगर हम दिल्ली में कुछ खाना चाहें, देखिए, दिल्ली का खाना जितना स्वाद में अच्छा है उतना स्वास्थ्य के लिए खराब है। और मैं, प्लीज़ कोई ऑफेंस ना हो, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली का खाना मेरा पर्सनल फेवरेट है, पर हम कुछ फैक्ट्स को झुठला नहीं सकते। मैदा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और हमारे इस क्षेत्र में, हमारा घर जो है दिल्ली, यहाँ पे अधिकतर खानों में मैदा है। अब चाहे आप कुलचे ले लीजिए, चाहे आप भटूरे ले लीजिए, चाहे आप अमृतसरी कुलचे ले लीजिए, जो मिलते हैं बहुत। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि उन 50 रुपये में शायद आपको जो खाना मिले वो हेल्थ वाइज इतना अच्छा ना हो। क्योंकि 50 रुपये के अगर आप कहीं किसी लोकल स्टोर में आप छोले भटूरे भी खाते हैं तो वो ये डालडा या रिफाइंड के भटूरे होंगे। देसी घी के भटूरे अगर आपको चाहिए तो वो आपको शायद 100-120 से ऊपर के ही मिलेंगे। बिल्कुल। ये तो क्या, देखिए, एक अच्छा खाना खाने के लिए आपको कम से कम 100-200 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो शहर है, तो मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली का खाना भी थोड़ा महंगा है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ हमारे देश के बारे में, हमारे भारत के बारे में। हर राज्य में एक अपने खाने का टेस्ट है, और वो हर वर्ग के लोगों को वो करता है इन्वॉल्व अपने साथ। अब जैसे कि अगर आप कभी यूपी क्षेत्र में गए तो वहाँ का नाश्ता जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको पूरी आलू, कचौड़ी आलू, उसके साथ थोड़ा सा मूली का अचार और हरी मिर्च का अचार होगा, थोड़े से सैलेड होंगे, 1-2 खीरा होगा। तो सुबह सुबह उसका आनंद एक मतलब स्वर्ग है। आप दिल्ली आ जाएंगे तो वो आपका पलट जाएगा छोले भटूरे, छोले कुलचों में। ये आप थोड़ा चले जाएंगे हरियाणा की साइड, तो वहाँ पे वो रोटी, चटनी, लहसुन की, दही के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। ये आप राजस्थान चले जाएंगे तो आपको बेदमी, आलू कचौड़ी, खस्ता कचौड़ियों में आ जाएगा।
यही आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, आप एमपी क्षेत्र में आएंगे तो पोहा आ जाएगा, आप महाराष्ट्र साइड जाएंगे तो वड़ा पाव आ जाएगा, आप और साउथ में जाएंगे तो डोसा इडली वड़ा आ जाएगा। आप हमारे अगर ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा नॉनवेज कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे एग्स चिकन ये सब आ जाएगा। तो भारत देश तो एक थाली है, जैसा हमारे थाली सिस्टम होता है। हाँ, हर क्षेत्र का एक अलग स्वाद है जी बिल्कुल। जैसे कि हम बार बार एमपी का जिक्र कर रहे हैं, जी। तो क्या आपको कभी मौका मिला है इंदौर के सराफा बाजार जाने का? मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मैं 2 बार जा चुका हूँ इंदौर के शराफा बाजार, और जितनी बार मैं गया हूँ उतनी बार मुझे अलग रंग के पकवान दिखे हैं वहाँ पे, अलग स्वाद के पकवान मिले हैं। मतलब मैं कैपिटल अक्षर में लिख सकता हूँ कि इंदौर शराफा बाजार का खाना जो है उससे बढ़िया खाने का मेला मैंने आज तक नहीं देखा है। मेला बहुत सही शब्द है अब इस चीज को डिफाइन करने के लिए। जी। आप जाएं और आपको वहाँ देख, आपको अपने आप ही दिखेगा कि सिर्फ खाने का मेला है, जी। और इतनी वैरायटी के साथ कि आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से शुरू करें और कहाँ रुके। जी। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि लोगों में जो एक सेलिब्रेशन है खाने को लेकर, हाँ, कि अब जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आपको वहाँ पे जामुन शॉट मिलते हैं। हाँ, अगर आप लोग जितने हमारे दर्शक अगर इंदौर शराफा बाजार गए हो तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने जामुन शॉट जरूर देखा होगा वहाँ पे। कहने को वो सिर्फ एक जामुन का फ्रोजन जामुन है, लेकिन जिस प्यार से, जिस अंदाज से वो सर्व किया जाता है और उस माहौल में जब आप लेते हैं तो वो जामुन शॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है सर। बिल्कुल। तो मैं तो एक बार ज़रूर सबको रिकमेंड करूंगा कि इंदौर के शराफा बाजार ज़रूर जाए आप लोग। बिल्कुल, मैं भी अगली बार ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं जाऊं और आपकी रिकमेंडेशन जरूर टेस्ट करके देखूं। बिल्कुल। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप अभी इंदौर की बात कर रहे हैं। इंदौर से कुछ शायद मेरे ख्याल से 2 या 2.5 घंटे की दूरी पे महाकाल जी की नगरी पड़ती है उज्जैन। आप अगर गए हो तो उज्जैन का एक बहुत ही प्रसिद्ध खाना है, वो है उसका कहते हैं दाल बाफले। हाँ, और दाल बाफले अगर आपने नहीं खाए अपने जीवन में तो मैं आपको ये चीज़ तो ज़रूर कह रहा हूँ कि आप कुछ तो मिस कर रहे हैं। तो दाल बाफलों का अगर मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देके बताता हूँ, वो आटा, सूजी और कुछ और चीज़ों से मिलके एक तरीके का एक चूरमा बनता है, और उज्जैनी मसालों के साथ वो जो दाल बनती है, उन दोनों का मिक्सचर में जब घी डाला जाता है देसी, और उसको हाथ में खाने का आनंद है उसको, और हाथ से मिक्स करके जब आप खाते हैं, आहा। आपने इतनी बढ़िया एक डिश बताई है तो मैं भी उस चीज़ को मिस करने लगा हूँ एकदम। कि हमेशा जब भी मैं महाकाल जी जाता हूँ, महाकाल जी का बुलावा अगर कभी आता है तो दाल बाफले जरूर एक बार तो कोशिश करता हूँ कि हम टेस्ट जरूर करके आए। और उस खाने से ज़्यादा स्वाद मुझे लगता है कि वो जिस सलीके के साथ, जिस तरीके से और जिस प्यार से वहाँ के लोग उस खाने को परोसते हैं और आपको खिलाते हैं, वो उस खाने का टेस्ट को डबल कर देता है। अब अगर आप दाल बाफले की बात करें तो हो सकता है कि आप भी उस चीज़ से एग्री करें। वहाँ एक जगह है साई के दाल बाफले। साई के दाल बाफले आपके मेरे ख्याल से ये घंटा घर के पास है, क्लॉक हाउस के पास, क्लॉक टावर के पास। मैं भी गया वहाँ पे। हाँ जी। हाँ, आपने देखा उस चीज़ को कि वहाँ पे जो उस खाने को खिलाते हैं या जिस प्यार के साथ वो आपके सामने वो खाना लेकर आते हैं, तो वो उस खाने के स्वाद को कितना बढ़ा देता है। विक्रांत जी, भारत में खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं है विक्रांत। भारत में जो खाना है वो एक सेलिब्रेशन है। हाँ, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको बहुत से राज्यों में मिलेगा, लेकिन मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है वो रहा है मेरा मध्य प्रदेश और पंजाब, कि जहाँ पे खाना एक फेस्टिवल है। आप अगर किसी से खाने की बात करेंगे तो वो सिर्फ आपसे बात नहीं करेगा खाने की, आपको खाना खिलाएगा। और बहुत हद तक मैंने ये भी देखा है कि आपको अपने हाथ से खिलाएगा खाना। बिल्कुल। साई के दाल बाफले जब कभी खाने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको खुद से नहीं खाना है, वो खाना आपको खुद खिलाने के लिए तैयार है। और उस प्यार के साथ कि जैसे एक माँ, एक पिता अपने बच्चों को खाना खिलाता है ना, उस प्यार के साथ वो आपको खाना परोसते हैं और खिलाने के लिए भी तैयार होते हैं कि हम खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। और यही हमारे देश की एक खूबसूरती है कि भले ही हम लोग बहुत अलग भाषा बोलते हो, बहुत से हमारे कपड़े पहनने का ढंग अलग हो, सोचने का ढंग अलग हो, पर जो हमारे अंदर एक एकता है, एक भारतीय होने का एक जो गर्व है, वो गर्व हमें और वो प्यार हमें एक रखता है। और खाने से अच्छा एक होने का मतलब इससे अच्छा और स्वादिष्ट तरीका और कोई नहीं है। हाँ। तो आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आप पंजाब भी जा चुके हैं बहुत बार। पंजाब का खाने को लेके आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हमने कहा ना कि हर राज्य के खाने में एक अलग स्वाद है। तो पंजाब का खाना अपने आप में मतलब बहुत ही एक बेहतरीन खानों में से आता है। आप पंजाब जाएं और वहाँ की लस्सी को कैसे आप छोड़ वाह सकते वाह, हैं। बिल्कुल। आप जाएं गोल्डन टेम्पल और आप देखिए वहाँ कैसे वो कुलचे आप अवॉइड कर सकते हैं आप जाके। नहीं, आप अपने आप खींचे चले जाते हैं उस खाने की तरफ। बिल्कुल। चलिए, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विक्रांत जी। और हमने खाने के ऊपर आज काफ़ी बातें की हैं। और मैं चलिए फिर चलते हैं छोले भटूरे खाने। अब रोज के काम में तो ऐसा ही समय कटता रहता है, बट हाँ, हम बहुत जल्द जाएंगे कहीं एक अच्छी जगह खाना खाने। और आप सब दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसी टॉक्स हैं जहाँ पे हम लोग उन मुद्दों पे बात करते हैं या उन टॉपिक पे बात करते हैं जो हम ही लोगों से जुड़े हुए हैं और हम ही लोगों के अंदर से आए हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग नहीं हैं या बहुत ऐसे लोग नहीं है सेलिब्रिटीज, पर आप ही के बीच जुड़े हुए एक परिवार है और आपसे जुड़ी बातें करते हैं। धन्यवाद।